आज हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय तैयार करने वाले हैं। तो ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जीवन परिचय हिंदी का हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय तैयार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि अपने जीवन परिचय के 3 नंबर पक्के कर सकें। तो जीवन परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे उनके जन्म, उनके माता पिता, कविताएं उन्होंने कौन कौन सी लिखी, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, इन सब के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था, यानी चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब ये चिरगांव कहाँ पड़ता है? ये चिरगांव पड़ता है झांसी में। कहाँ पड़ता है? झांसी में ये चिरगांव पड़ता है। तो सिंपल वे में क्या कहेंगे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। इनके पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त था। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक था, यानी इन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। जब ये छोटे थे तभी से इन्हें रुचि थी कि हाँ मैं आगे चल के कविताएं लिखूंगा, इसलिए इन्होंने रचनाएं करना जल्दी ही शुरू कर दी। इन्होंने भी कम उम्र में रचनाएं करना शुरू कर दी, जैसे कि महादेवी वर्मा जी ने कर दिया था। इनकी पहली रचना थी भारत भारती। कौन सी थी इनकी पहली रचना? भारत भारती। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए। कौन सी थी इनकी पहली रचना? भारत भारती, जिसमें इन्होंने भारत की कुदशा का वर्णन किया है। कैसी? कुदशा का, यानी अच्छी दशा नहीं थी भारत की, उसकी कुदशा का वर्णन किया गया है इसमें भारत भारती में। ठीक है, इनकी कविताओं में ज़्यादातर देशभक्त एवं राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। इसी कारण इन्हें हिंदी सागर ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। यानी इनकी जितनी भी ज़्यादातर हम रचनाएं देख लें, कोई सी भी ज़्यादातर हम रचनाएं देख लें, तो इन्होंने जितनी भी रचनाएं की थी उनमें अपने देश के बारे में लिखा था, अपना प्रेम देश के प्रति दिखाया था, राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाए थे इन्होंने। तो ये जितनी भी रचनाएं करते थे उसमें कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर उसे पढ़ता तो उसे महसूस होने लगता था कि राष्ट्र के प्रति इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए इन्हें क्या दिया गया? इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। किन्हें दिया गया? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया? ऑप्शन दे देगा, उसमें ऑप्शन जहाँ दिखे इन पर टिक कर देना है। आगे चलते हैं। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिले। ज़्यादातर जितने भी कवि हैं उन्होंने अपने जीवन में एक तो रचना की नहीं, सबने अनेक की हैं, और सबके लिए सबको कोई ना कोई पुरस्कार ज़रूर मिला है। मैथिली शरण गुप्त जी अपने समय के प्रसिद्ध और महान कवियों में से एक हैं। ये दयालु तथा कैसे थे? कोमल स्वभाव के थे। ये अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। इनकी कविताओं में इनका राष्ट्र के प्रति प्रेम साफ दिखता है। ये ईमानदार थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। इनकी यशोधरा नामक रचना बहुत ही फेमस है। इनकी ज़्यादातर रचनाएं थी वो बहुत ही फेमस हैं। तो यशोधरा भी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे तैयार किया है, बहुत इजी था। चीज़ों को बस समझना है, इनकी स्टोरी पढ़नी है, चीज़ों को रटना नहीं है, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जीवन परिचय रटा नहीं जाता, जीवन परिचय बनाया जाता है। जैसे मम्मी लोग हमें स्टोरी समझाती हैं, स्टोरी सुनाती है, हमें एकदम से दिमाग में याद हो जाती है, हाँ ये कहानी में हुआ था। ऐसे जीवन परिचय में हमें बस उनकी एक कहानी ही तो पढ़नी होती है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे अब? रचनाएं। इनकी निम्नलिखित रचनाएं कौन कौन सी? भारत भारती जो मैंने बताई थी, इसमें क्या थी? भारत की कुदशा का वर्णन किया था। किसकी? भारत की कुदशा का वर्णन किया था इसमें। ठीक है, पंचवटी, यशोधरा, झंकार और रंग में भंग, इनकी कैसी है? इंपॉर्टेंट रचनाएं। मैंने यहाँ पे जो रचनाएं लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं नहीं है। कम से कम पेपर में आप 5 रचनाएं जरूर लिख के आना, क्योंकि रचनाओं के 2 नंबर तो मिलते ही हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? रचनाएं कितने की? अगर आपका जीवन परिचय टोटल कितने नंबर का है? 3 नंबर का जीवन परिचय है, तो 1 नंबर रचनाएं आपको देगी। कितने देगी? रचनाएं देगी। तो इसलिए रचनाएं के नंबर मिलता है, इसलिए रचनाएं कम से कम 5 जरूर लिख के आना। ठीक है, फिर आप देख लेना। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी है? शुद्ध, सरल तथा सरस है। कैसी है? शुद्ध, सरल तथा
सरस है इनकी भाषा शैली। ठीक है, ये चीज़ हमने सिंपल वे में ये पढ़ ली। किसके बारे में पढ़ा हमने? मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। जल्दी से इसे फिर से रिवीजन मारते हैं ताकि हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का निबंध नहीं, जीवन परिचय तैयार हो सके। ठीक है, तो जल्दी से रिवीजन मारते हैं ताकि हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का आज ये जीवन परिचय इसी वीडियो में हमारा तैयार हो जाए। तो जल्दी से क्या करेंगे? रिवीजन मारेंगे। तो क्या क्या इसमें था उसे पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में चिरगांव में, जो कहाँ पड़ता है? झांसी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? रामचरण गुप्त थे इनके पिता का नाम। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था, इसलिए इन्होंने कम उम्र में ही क्या कर दी थी? कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। पहली रचना इनकी कौन सी थी? भारत भारती। और इसमें किसके बारे में वर्णन किया था? किसके बारे में वर्णन किया था? मैंने क्या बताया था? भारत की कुदशा का वर्णन किया था, यानी भारत की अच्छी दशा नहीं थी उसके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इनकी कविताओं में ज़्यादातर देशभक्त एवं राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, यानी जितनी भी ये कविताएं अपनी लिखते थे, रचना इन्होंने की, उसमें कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के बारे में प्यार जताया करते थे उन कविताओं में, जिससे ये कोई भी पढ़े या जिससे ये महसूस होता था हाँ मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो अपने राष्ट्र से यानी अपने भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए इन्हें किसका सम्मान मिला था? राष्ट्र कवि का इन्हें सम्मान दिया गया था। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की और इन्हें अपनी रचनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिली है। मैथिली शरण गुप्त जी अपने समय के प्रसिद्ध और महान कवियों में से एक हैं। ये दयालु तथा कोमल स्वभाव के थे। ये अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे और इनकी कविताओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम साफ दिखता है। ये ईमानदार और हमेशा दूसरों की क्या करते थे? मदद करते थे। तो ठीक है, इनके बारे में हमने ये पढ़ लिया। इनकी एक और रचना देख लेते हैं, यशोधरा। तो यशोधरा भी बहुत ही फेमस है इनकी रचना। इनके बाद इनका ये देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया। कब हुआ? 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया, 1964 ईस्वी में। रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कैसी हैं? निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? भारत भारती, झंकार, पंचवटी, यशोधरा और रंग में भंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना। भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली शुद्ध, सरल तथा सरस। ये वाली लाइन तो आप सब में यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है, कौन कौन सी लाइन आप सब में यूज़ कर सकते हैं? बहुत सी, जैसे भाषा शैली आप सब में यूज़ कर सकते हैं। अपने समय के प्रसिद्ध और महान कवि थे, ये सभी के जीवन परिचय में यूज़ की जा सकती है। और ये अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे। जितने भी रचनाकार थे, ये जो साहित्यकार या कवि थे, सब अपने राष्ट्र से बहुत ही प्रेम करते थे। दयालु थे, कोमल स्वभाव के थे, ईमानदार थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। ठीक है, ये हमारा आज किसका तैयार हो गया? ये हमारा तैयार हो गया मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। आप इसमें से क्या करना, इसमें जो लिखा है वैसे ही हो सके तो आप बोर्ड में ऐसी स्केच का यूज़ करके अपने कॉपी में लिख के आना, ताकि अच्छे नंबर दे आपको एग्जामिनर, आपकी कॉपी उसे पसंद आए और आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। इसे नोट से इसे उतार लेंगे यहाँ से और अपना जीवन परिचय क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। ठीक है जी।